गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आप कोई भी चीज़ जब हम किसी अपने क्लास के रिजल्ट को बताते हैं या चीज़ों को बताते हैं तो हमने देखा होगा हम हमेशा अपना आंसर परसेंटेज में देते हैं। परसेंटेज मीन्स होता है जब भी हम 100% की बात करते हैं इट मीन्स कि वो कंप्लीट वैल्यू होती है। हर एक चीज़ के परसेंटेज में 100% या 95, 96 ये सारे जो परसेंटेज होते हैं आज हम उसी टॉपिक को समझने वाले हैं। तो आपको एक बहुत छोटी सी बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है कि जब भी हम परसेंट का साइन अप्लाई करेंगे यानी लगाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सेकेंड, जब भी मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मैं डिवाइड करूंगा 100 से। आपको दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जब भी मैं परसेंट का साइन लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, जब भी मैं परसेंट का साइन हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100 करना होगा। अब सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्ट करना। ओके, तो कन्वर्ट हम किसको करते हैं? हम करते हैं पहले 25% को इन अ फ्रैक्शन। 25% को किस में चेंज करना है? मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो परसेंट का साइन हटाना है, हटाऊंगा तो क्या करूंगा? 25/100। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनाऊंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको काट दूंगा। तो मुझे पता है 25 के टेबल में 100 आता ही है 1/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि मैं 25% को डायरेक्ट क्या लिख दिया? 1/4। इससे हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन के आगे मुझे इसी को ही रेशियो में भी कन्वर्ट करना है तो 1:4 क्या हो जाएगा? 1:4। सेकेंड, यहीं पे मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया दैट इज 33 1/3%। अब इसे कैसे करेंगे? पहले तो हम इसे सिंपलेस्ट बनाएंगे। 33 1/3 है तो ये हो जाएगा 99 और ये 100/3%। अच्छा, परसेंट को रिमूव करने के लिए मैंने क्या बताया था? साइन रिमूव करना है तो डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड यहाँ से कहाँ आ जाएगा? नीचे की साइड। तो ये हो जाएगा 100/300 क्योंकि 3 × 100 300। ये फिर कटेगा तो 1/3 और रेशियो में चेंज करना होगा तो 1:3। तो यहाँ पे समझ में आया। एक और हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 1/4%। इसे कैसे करेंगे? 6 4 जा 24 और 1 25/4%। परसेंट को रिमूव करेंगे तो 25/4 × 100। इसे काट देंगे 4 बार में तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे कितना आ जाएगा? 16। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे 120% हो तो कुछ कोई बात नहीं, 120/100 कर देंगे और फिर से काटेंगे तो ये 20 के टेबल में जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 6 टाइम्स, 6/5। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ 100% से अबव लेकर जाऊंगा, 100% से ज़्यादा लेकर जाऊंगा तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएगा। कौन सा फ्रैक्शन बनाएगा? इम्प्रॉपर। 5 और ऊपर 6। तो अब आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में तो देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3/4। तो अब 3/4 है, मुझे मैंने कहा था परसेंट का साइन जब हम लगाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ परसेंट का साइन लगा दिया। 4 से यहाँ काटा तो कितनी बार में जाएगा? ये 25 बार में। नीचे कुछ और है नहीं तो 25 × 3 कितना हो जाएगा? ये 75%। एक और देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3/18 × 100 क्योंकि परसेंट का साइन लगाएंगे तो इंटू 100। ये 3 से 18 जाएगा 6 टाइम्स, फिर ये जाएगा 2 से 3 टाइम्स और ये जाएगा 50। अब तो नहीं कटने वाला तो ये हो जाएगा 50/3। ठीक है, तो 15/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 2/3%।
16 2/3%। तो ये हमारे परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट होना हमने सीख लिया। इसी के आगे एक और आता है, नेक्स्ट वन इज हमारा डेसिमल, यानी कि परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना या डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे से यहाँ दिया हुआ है 0.06%, ये एक वैल्यू दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था, परसेंट का साइन हटाना मीन्स ही क्या होता है हमारा डिवाइड। तो यानी कि 0.06 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ देखिएगा, परसेंट का साइन हटाया, 100 लगा दिया, यहाँ 2 डिजिट और है, तो हम ना इस पॉइंट को 2 डिजिट और खिसकाएंगे, 1 2। याद रखिएगा, डिवाइड का मतलब होता है इस साइड खिसकना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस साइड। तो पॉइंट है ये हमारा यहाँ से 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, तो 0.0006 ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे दिया है 2%, तो अगर मैं 2% वो करूँगा तो ऊपर 2 नीचे 100, कोई पॉइंट नहीं है तो लास्ट में हम पॉइंट मानेंगे। कहाँ मानेंगे? लास्ट में। अब लास्ट में जब हम पॉइंट मान रहे हैं, सेम आगे कुछ नहीं, हम यहाँ पे ऐसे करते जा रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे 0.02। आपको ये भी याद रखना है कि आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब यहां से अगर मुझे यहां कन्वर्ट करना होगा तो ये क्या था, परसेंटेज टू डेसिमल। अच्छा, अब यही मैं अगर उल्टा कर लूं इसी का ही, ठीक है, परसेंटेज फ्रॉम डेसिमल, मतलब डेसिमल से मुझे परसेंटेज में कैसे लेके आना है। तो समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 0.07, तो अगर मुझे इसको परसेंट में चेंज करना है तो 0.07, क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 7, और 0.2 है तो यहाँ से 1 2, यहाँ पे ये आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो 700 आएगा, और फिर 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो 7 ही आने वाला है। तो ये हमारे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ जो हम समझने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़, मैंने बोला कि 75 का कितने परसेंट है, 75 का कितने परसेंटेज है, हाउ मैनी परसेंटेज does 25 of 75, how many percentage does 25 of 75। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो भी ऊपर लिखा होता है, मतलब कि 25% वो ऊपर, नीचे 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप 25 से काटिए, ये आएगा 3, और जब आप इसको यहाँ काटेंगे तो आएगा 33, 1/3%, क्योंकि मल्टीप्लाई परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, और 25 पूछा है तो 25 ऊपर और बाद वाली वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, साथ में परसेंट का साइन भी लगा देंगे। यही एक और बेसिक सा ही क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। um, 40% of 3R। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने अब हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। परसेंटेज पूछ रहा है 40, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100, ऑफ हमेशा मल्टीप्लाई होता है, हमने बोर्ड मार्क्स पढ़ा था। अच्छा, ये 3 घंटे है तो मैं 3 घंटे को कहाँ कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं 3 घंटे को 180 मिनट बना सकता हूँ, 180 मिनट। आपको कोशिश यही करनी है कि नीचे से कटने वाली वैल्यू ही लिख दो, ठीक है। तो 3 घंटे को मैं दूसरा में क्या लिख सकता हूँ, 180 मिनट। अब यहाँ से मैंने देखा है कटने वाली वैल्यू 0 से 0 कट गया और 0 से
18 4 जा 72, 72 मिनट। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको पहले ये बेसिक से क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा अभी कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो हम बाद में सीखने वाले हैं। थैंक यू।